पुराना पेंशन स्कीम लागू करे सरकार, मिथिलेश प्रसाद सिंह। हम आपको बताते चले कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के पौथू इंटर स्तरीय राजकीय कृत उच्च विद्यालय के प्रांगण में भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा पुराना पेंशन स्कीम लागू करने को ले बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रभारी नवल किशोर शर्मा एवं संचालन मध्य विद्यालय बिल्हड़िया के प्रभारी प्रधानाध्यापक मिथिलेश प्रसाद सिंह ने किया। मिथिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा 2003 के बाद सरकारी कर्मियों का पेंशन बंद कर दिया गया है, जबकि 60 वर्षों तक सेवा उपरांत एक उम्र की में जीविका के रूप में पेंशन ही सहारा होता है। पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम लोग इसे लेकर रहेंगे। वक्ताओं ने कहा कि इसमें सभी लोगों का साथ होना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग इस कार्य में सफल हो सकेंगे। मोदी सरकार ने जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, यह आरक्षण सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। दक्षता परीक्षा को लेकर सरकार इस परीक्षा को स्थगित करे तथा सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे, नहीं तो हम लोग पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस बैठक में शिक्षक राकेश रंजन, रविंदर शर्मा, नवल किशोर शर्मा, गोपाल कुमार, अवधेश कुमार सिंह, अर्चना रानी, नीतू कुमारी, हितेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, जनेंद्र कुमार, शुभम कुमार शर्मा, सौरभ प्रवेश, रामप्यारे पासवान, नागेंद्र शर्मा, सुनील कुमार, राकेश रोशन, उपेंद्र नाथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक का क्या उद्देश्य था? आज बैठक कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार या भारत सरकार दोनों से हम लोग के मांग पत्र है। राज्य सरकार से मांग है कि जितने भी 2003 के बाद नवनियुक्त कर्मचारी हुए हैं और जो राजकर्मी के दर्जा जिनको नहीं मिला हुआ है, उनको राजकर्मी के सरकार दर्जा देवे। इसलिए आखिर पहले किस तरह पर राजकर्मी के दर्जा दिया जाता था, वो भी मेट्रिकुलेशन करके ही टीचर ट्रेनिंग करके आते थे। मैंने सबको एस्टेटाइज किया जाए। आज भी हाँ, जितने भी जिनको राजकर्मी के दर्जा नहीं दिया गया है, उनको राज्य सरकार से मांग है कि राजकर्मी के दर्जा देवे और परीक्षा का प्रावधान समाप्त करे। किसी तरह का परीक्षा, जब मेरा कहना है कि सरकार इसका मतलब मूर्ख है। जिस समय तुम बहाली ले रहे हो, उस समय तुम्हारा परीक्षा के सलाह देने वाले IPS या IAS कहाँ गए थे, या ऐसी रूम में बैठ करके कान भरने वाला कहाँ गए थे? आज 20 साल के बाद दे रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर परीक्षा लेना ही है तो सबको फिर लीजिए, जितने भी IAS IPS हैं, जितने भी BPSC से आए हुए हैं, जितने भी जज मजिस्ट्रेट हैं, सभी को परीक्षा लीजिए। और अगर उन लोग 10% भी अगर करेंट के साथ परीक्षा लीजिए और 10% भी अगर उन लोग सफलता प्राप्त कर लेता है तो मैं गुलामी गछने को तैयार हूँ। स्वाभाविक है, क्या जितने भी IAS हैं या जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अपने के बारे में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अब शिथिल हो गए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल हो गया, अब वो लोग भूल गए। नया नया सब्जेक्ट आ रहा है, नया नया विधि व्यवस्था आ रहा है और उस पर कह रहे हैं कि फिर करेंट अफेयर के साथ बैठिए, तो यह संभव है। ठीक है, 20 साल के बाद कह रहे हैं कि आप फिर परीक्षा लिए, तो उस दिन कैसे आप ज्वाइनिंग करा लिए? इसका मतलब है कि आप नजायज पैसा लेना चाहते हैं या नजायज उपयोग करना चाहते हैं। हाँ। इसका विश्वास नहीं है। आप जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए दिए थे, पंचायत प्रतिनिधि को, तो पंचायत प्रतिनिधि पर विश्वास था तभी तो आप चुनने के लिए दिए थे। 2003 से हुआ ना है कि पंचायत प्रतिनिधि शिक्षक को नियुक्त करेंगे। तो ठीक है, जब उन पर विश्वास था ही तो जो कर दिए उसको ओके कीजिए। उनका जो प्रमाण पत्र है, ये मैं नहीं कहता है कि फर्जी को लीजिए, उनका जो मैट्रिक है या इंटर है, BA है, जो भी है, प्रमाण पत्र उनको जांच कीजिए। अगर फर्जी है तो उसको हटाइए, लेकिन एक ही लाठी से सभी को हाँक दीजिएगा तो नहीं, सब दहन 22% नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, कागज पत्र आप इंक्वायरी कीजिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम कहते हैं कि कागज पत्र इंक्वायरी कीजिए, लेकिन जो शिक्षक या शिक्षिका 20 साल से 23 साल से काम कर रहे हैं, उनको फिर कह रहे हैं बुढ़ारी में कि परीक्षा दीजिए, संभव है? इसी के एवज में हम बोल रहे हैं कि जितने भी जज हैं या IPS BPS है, उन लोग दोबारा परीक्षा लिए तो दौड़ जाएंगे। जैसे हाथी घोड़ा बकरी, तीनों के एक बार दौड़ाइएगा, रेस में आ जाएगा? नहीं आएगा। हाथी के साथ हाथी के दौड़ाइए, घोड़ा के साथ घोड़ा के दौड़ाइए, बकरी के साथ बकरी के, तभी तो रेस में कह सकते हैं कि प्रतियोगिता में आया। तो आप दौड़ा रहे हैं। जैसे मेट्रिकुलेशन पर टीचर का बहाली निकलता है तो उसमें पहुंच जाता है, मेडिकल के हुए 100 बेरोजगारी के नाजायज फायदा उठाते हैं, इंजीनियरिंग के हुए 100, BA के हुए 100, MA किए हुए 100,
और उन लोग का कह रहे हैं कि मैट्रिक से बहुत तेज है। जब तेज ही है तो बीपीएससी में क्यों नहीं पढ़ जाता है, आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन जाता है? खूब तेज है तो अपने समकक्ष में दौड़े तब तो बकरी के साथ दौड़ रहे हैं, घोड़ा करेगा हम आगे निकल गए, बकरी के साथ दौड़ रहे हैं हाथी तो करेगा हम आगे निकल गए। ये शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं हुआ। मैं सरकार को, दोनों सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर करना है तो जिस समय आप बहाली लेते हैं उस समय पूरा सोच समझ कर जितना कठिन से कठिन प्रश्न लेना है आप ले लीजिए। और कोई भी अगर शिक्षक अगर फेल करता है तो उसको मत लीजिए। लेकिन बार बार रोज दिन ही धमकी दिया जाता है कर्मचारियों को कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा या आपको वेतन काहे के लिए? वोट लेने के लिए। तो वोट लेने के लिए नहीं, हम स्पष्ट कहते हैं पूरा भारत में जितने भी हम लोग के ग्रुप है, शिक्षक खेमा में भी करीब 2500 ग्रुप होगा, लेकिन सब हम लोग एकजुट हो गए हैं। अब हम लोग यही कहें कि राजतंत्र और जनतंत्र दो तंत्र होते हैं। राजतंत्र में राजा रानी के कोख से राजा पैदा होते थे, लेकिन जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता को बटन दबाने से, जनता को स्विच दबाने से, जनता को मुहर लगाने से राजा पैदा होते हैं। इसलिए अब हम लोग पूरे भारत के कर्मचारी हर डिपार्टमेंट के, ये नहीं खाली शिक्षक, 2003 के बाद जितने भी टीचर हम लोग बहाल हुए हैं उस सभी को सरकार सरकारी राजकर्मी का दर्जा देवे और पुरानी पेंशन बहाल करे। और नहीं तो हम लोग 24 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें प्रत्येक कर्मचारी हम लोग एकजुट हो चुके हैं और एकजुट हैं और सबका वोट सरकार के विरोध में गिरेगा। जो हम लोग का काम करेगा वही गद्दी पर राज करेगा। नहीं चलेगा जातिवाद, नहीं चलेगा पार्टीवाद। सरकार और खास करके कहना चाहते हैं कि सरकार शिक्षकों को गधा समझ गया है। गधा पर चाहे 10 सीटा रख दीजिए या 20 सीटा रख दीजिए या 50 सीटा रख दीजिए, गधा बोलने वाला नहीं है, फंस जाएगा, मर जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं। उसी तरह शिक्षक को समझ गया सरकार का, बकरी गिनना है तो टीचर का लगा दो, मुर्गी गिनना है तो टीचर का लगा दो, किसी बच्चा को जन्म हुआ है तो उसको लगा दो, किसी को मृत्यु हुआ है तो उसी को लगा दो, किसी को वोटर लिस्ट बनाना है तो टीचर को लो। आप फिर इधर कहते हैं क्या कि गुणवत्ता का प्रतीक दिखाइए। यानी शिक्षक निगरानी करने आते भी हैं तो उनसे भी अगर हम लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो चुप रहो, बाद में देखेंगे। हमारे यहाँ बीओ साहब आए या जिला से भी लोग आए, हम लोग कहे कि हमारे यहाँ पहला क्लास से लेकर के और 7-8वां तक लिखल जाता है और जाने के लिए पुल पर पार होने पड़ता है, लेकिन 2-3 प्रतिनिधि गुजर भी गए, समाप्त हो गए हट करके पंचायत प्रतिनिधि, लेकिन पुल अभी तक नहीं बना है। और बीओ साहब के कहते कि चुप रहिए, सरकार देखेगी। तो आप किस लिए चेक करने आए हैं? सरकार के स्टाफ है ना, सरकार के पदाधिकारी है ना, तो पदाधिकारी आए तो खाली धुआं देखिएगा कि एमडीएम हाउस में धुआं निकल रहा है कि नहीं, और जहाँ नहीं निकला वहाँ हम जाएंगे और इसका समाधान कौन करेगा? आप अगर जिस तरह से निगरानी करने आए उसी तरह से आप ऊपर पदाधिकारी को प्रतिलिपि दीजिए कि फलाना विद्यालय में ये चीज़ का कमी है, शिक्षा का कमी है, चपरासी का कमी है, या रसोईया का कमी है, या वहाँ बाउंड्री का कमी है, या विद्यालय का रूम का कमी है। कुछ ऐसा भी विद्यालय पाए गए हैं, हम लोग ट्रेनिंग में थे तो, कि 2 रूम है और 8वां तक विद्यालय है। ये बताइए 2 रूम में 8वां क्लास कैसे बैठ सकता है? कुछ ऐसा भी शिक्षक पाए गए हैं कि जहाँ 2 रूम, 1 रूम है और 5 शिक्षक हैं। ये बताइए 5 शिक्षक कहाँ कहाँ क्लास लगाएंगे? तो सरकार अपन तोहिनी तो समझता नहीं, अपन गलती समझता नहीं है और सब उझिल करके हम लोग पर देते हैं कि टीचर है या कर्मचारी हैं सो नाजायज काम कर रहे हैं। कहीं भी चले जाइए तो इसलिए हम लोग संकल्पित हैं, पूरे ऑल भारत के सभी कर्मचारी हर डिपार्टमेंट के, चाहे जिस विभाग से बिलोंग करते हैं, 2003 के बाद जितने भी हम लोग बहाल हुए हैं सब संकल्पित हुए हैं कि अगर हम लोग का सरकार काम नहीं करते हैं, मांग पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग विरोध, हम मतदान करेंगे और हम लोग नया राज्य बनाएंगे, नया नेता बनाएंगे। और एक बात और हम लोग का मुख है कि जिस तरह से सरकार से, केंद्र सरकार और भारत सरकार से, कि जिस तरह से सरकार जब नेता लोग के क्या है कि अपने अगर विधायक बने हुए एमपी में खड़ा होते हैं तो जीतने के बाद इस्तीफा देते हैं, और इधर अगर कोई कर्मचारी अगर खड़ा होना चाहते हैं तो कहते हैं कि पहले इस्तीफा दे दीजिए तब जीतिए। ये बैकडोर से क्या है, बैकडोर से घुसाने का। कोई विधायक अगर हार जाते हैं तो उनको एमएलसी बना के घुसा देते हैं। अरे जब जनता इंक्वायरी थी
जनता उनको इनकार कर दिया तो फिर बैकडोर से घुसाने का क्या उद्देश्य होता है? तो मेरा सरकार से भी मांग है। दूसरी बात है कि हम लोग के भी जिस तरह से ग्रेजुएशन के या टीचर लोग के हाई स्कूल तक के टीचर लोग के मतदान देने एमएलसी चुनाव करने का मौका आता है, तो हम लोग का भी कहना है कि जितने भी हम लोग नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, सेकंड ग्रेड या 4th ग्रेड के, उन लोग को भी वोट देने का अधिकार हो, ताकि हम लोग के भी नेता अगर बन के जाएं तो विधानसभा में लोकसभा में आवाज़ उठाएं, तभी हम लोग का मांग पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कि सभी के आवाज़ उठाए, जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर के एमएलसी होते हैं, शिक्षक के होते हैं, स्नातक के होते हैं, तो हम लोग के नीचे स्तर के भी एमएलसी होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ताकि हाउस में जाके क्वेश्चन उठावें और दिल्ली में ही जाके क्वेश्चन उठावें। यही मेरा मांग है और यही हम लोग संकल्पित है कि पूरा ऑल भारत में पूरा हर कर्मचारी, इन्हीं कर्मचारी के पूरा एक कर्मचारी कम से 4-5 सदस्य जरूर वोटर होते हैं, और ऐसा शिक्षित सभी होते हैं जो कर्मचारी हैं, 10-5 संख्या में हम लोग बढ़ाएंगे। एक पॉइंट और है शाह जी पर मैं कहना चाहता हूँ, यह भारत सरकार पर, कि खास करके पूरा ऑल इंडिया में सहारा के नाम सुने होंगे आप लोग। तो सहारा में किसका परिवार लगाया है? खास करके कहते हैं, कुछ दिन पहले हुआ है केंद्र सरकार की आएगा कि महिलाओं का आरक्षण हम 33% दे रहे हैं, लेकिन 33% ही क्यों, 50% क्यों नहीं? जनसंख्या के आधार पर जितना स्त्री का लगभग संख्या है उतना पुरुष के भी है, तो 33% ही क्यों और 50% क्यों नहीं? और राजनीतिक क्षेत्र में ही क्यों और नौकरी क्षेत्र में क्यों नहीं? राजनीति 181 को एमपी बना देने से पूरा महिलाओं का कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं, जब तक नौकरी क्षेत्र में दीजिए। और जहाँ तक कहते हैं अलग से संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं है, 50% संविधान में बना हुआ है कि 50% आरक्षण वैसे नहीं दे सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट 50% दे दीजिए महिला को, शेड्यूल कास्ट का ही आएगा। अगर बीसी के है तो बीसी को ही 50% दे दीजिए, 50% में आएगा। अगर जनरल का है तो आधा जनरल को दे दीजिए 50%, जनरल का 50% में आ गया। लेकिन उसको डिवाइड करके कहते हैं कि अलग से देना है, वो मूर्ख बनाते हैं और झूठा का आईना दिखाते हैं। ठीक, आपका परिचय सर? मेरा परिचय मध्य विद्यालय बेलहरिया के मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ, नाम मिथिलेश प्रसाद सिंह। ठीक है। जैसे दबाव बढ़ रहा है, समस्याएं की ओर उजागर कर रहा है दृष्टिकोण, तो इसमें 3 पॉइंट अब आ गया। पहला तो ओपीएस लागू किया जाए, नियमित कर दिया जाए ताकि लोग ओपीएस से वंचित न रहें। और ये दक्षता परीक्षा के संबंध में हम लोग की राय है और सभी की राय है कि बहाली के समय में जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन आप किए थे उस पर जो है आपको जो है डिटरमाइन होना चाहिए। इसलिए कि बहाली के समय आप ऐसे थोड़ा कर दिए थे, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच किए, कोई कमेटी के सामने लोग अपीयर हुआ, हमारी दक्षता उस समय हुई, तब हमको बहाली का लेटर हुआ, हम योगदान करके 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। अब इस बीच में बार बार आप नए नए परीक्षा का जो है अपनी घोषणा करते हैं, शिक्षक विचलित हो जाते हैं। इसलिए आप एक चीज़ पर डिटरमाइन हो जाइए कि हमको बहाली के समय में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जो है एकदम कठिन से कठिन जांच कर लें। मेरिट की कोई भी जांच उस समय बहाली के समय में आप कर लीजिएगा, वो सब छिप जाएगा। अब बहाली के बाद जो है 10 साल 15 साल 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, अब बीच में आप थोप रहे हैं, ठीक है। तो कहीं मिथिलेश जी का कहना था कि पहले मैट्रिक के स्तर पर जो है मिडिल स्कूलों तक में शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, बाद में हुआ कि इंटर के स्तर पर, अब उसमें जो है अभी जो है बेरोजगारी का ज़माने में जो है IAS BA PhD DLED सब लोग घुस जा रहे हैं। तो घुस जा रहे हैं तो सेम तरह की परीक्षा में बैठाइएगा तो नीचे वाले योग्यता वाले तो पिछड़ जाएंगे, फिसडी हो जाएंगे। जो आज जो है कंप्लीट करके आया है बहुत बढ़िया जो है स्कॉलर और मेरिटोरियस, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो पिछला जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उनकी बहाली आप मेरिट पर किए थे, योग्यता था आपको जो है स्केल उस समय था मैट्रिकुलेशन, मिडिल स्कूलों में मैट्रिकुलेशन, बाद में किए कि नहीं मिडिल स्कूलों में मान ली कि इंटर लिया जाए, ठीक है। तो अब और हाई योग्यता वाले को इसमें घुसा दे रहे हैं, तो इसमें तो कठिनाई हो रही है। इसलिए आप बहाली के समय में ही जितने तरह की परीक्षा आप टैक्टफुली ले लीजिए, सारे प्रमाण पत्रों की जांच एकदम शुद्धता से कर लीजिए, और जब बहाली का सिग्नल आप दे दीजिए, लोग ज्वाइन करके अब पढ़ा रहे हैं मन से, तो फिर बीच में छेड़छाड़ नहीं कीजिए। वैसे गाइडलाइन आप देते रहिए हम लोग को कैसे करना है, बेटर कैसे करना है, लेकिन अब एक ऐसा स्केल डाल दीजिएगा जिसमें अब खौफ का माहौल पैदा हो गया है। हायर एजुकेटेड लोग को उसमें घुसा दिए हैं। अब नीचे अब दिक्कत हो रही है कि एक लाइन में सबको बैठा करके आप दक्षता की परीक्षा लीजिएगा, तो नीचे वाला तो संकोच में है कि हमारा क्या होगा। अब यही स्थिति है। इसलिए 3 पॉइंट तो जरूर आया है कि सभी लोगों को नियमित कर दिया जाए,
चूँकि इस काम के योग्य समझी थी सरकार या निकाय, तभी बहाल किया गया था। और फिर ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया है, ये काम अनवरत चलेगा शैक्षणिक का जो है काम, तो फिर शिक्षकों की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। बहाली कम हुई ज़्यादा हुई, जो बहाल कर दिए हैं उनको जो है आप छेड़छाड़ ज़्यादा मत कीजिए। आई जो विषयांतर लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ टर्म जो है आप दूसरे काम में लगा देते हैं, शिक्षा का स्तर बाधित इससे होता है, आम जन को नुकसान हो रहा है, गार्जियन बच्चों का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार अपना जो है पीठ थपथपा रहेगी, शिक्षकों से हम सब काम ले रहे हैं, काम आप ले रहे हैं लेकिन मूल काम सब भटका दे रहे हैं, मूल काम सर्वनाश हमारा हो रहा है, हमारा डिटोरिएशन हो रहा है एजुकेशनल जो है अच्छी क्षेत्र में। इसलिए शिक्षकों को दूसरे काम में एकदम मत लगाइए, बल्कि ब्लॉक और जिला आपका पूरा खाली हो जाए। मास्टर रोड पर आप रख लीजिए आदमी, काम कराइए, लेकिन शिक्षकों को फ्री स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए। और इसमें समय समय पर आप गाइडलाइन देते रहिए, रिफ्रेशर कोर्स कराते रहिए, उस सब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग सब सहमत रहें। बढ़िया से आप जो है कुछ गाइडलाइन नया देते रहिए, नया अचीवमेंट हम लोग के लिए हो कुछ, हम लोग सब उसको देखेंगे करेंगे। लेकिन बीच में वो दक्षता बार धमकी दक्षता नहीं होगा तो घर जाइएगा, यही गलत है। इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पुराना स्कीम हर हाल में लागू कीजिए और नियमित कर दीजिए, सब लोग को कर देना चाहिए, इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है। और इसके बाद जो है ये दक्षता बीच में जो है ठोक रहे हैं, इसको स्थगित कर दिया जाए। बहाली के समय में स्केच आप बना दीजिए, फ्यूचर की जो बहाली होगी उसमें ऐसा हार्ड स्केच आप प्लेटफार्म बना दीजिए कि उसमें कोई कचरा कुड़ा घुसे नहीं, फाइनली हो जाएगा, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, लोग घर बैठेगा अपना कि भाई हमारा नहीं हुआ। लेकिन जब बहाल हो गए हैं, उसमें आ गए हैं, 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, अब कहिएगा कि सम्मान समिति है, घरे आप जाइए, ये तो बड़ा अपराध है।